वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की वहाँ पर जो मौजूदगी है ये कितना सिग्निफिकेंट है। और फिर ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, आपके ख्याल में इसका हल क्या है बलूचिस्तान के अंदर? शुक्रिया। देखें, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, और देखें जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी थे और आज भी वहां पे थे, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर गया तो वहां पे जरगे से उन्होंने एड्रेस किया, और जरगे में तमाम कम्युनिटीज के लोग थे, वहां पश्तून भी थे, बलोच भी थे, हजारा कबाइल के लोग भी थे। और जिसमें वहां पे जाके जो कंसेप्ट वहां पे जिससे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, बलोचिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान से कनेक्शन, और जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया और बस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था। और फिर देखें कि अभी जो वहां पे सर्च हमने देखी है, स्पेशली जो मार्के हक के दौरान भी 33 अटैक्स उस दौरान हुए थे, और अभी भी यह देखें कि हमें ये तवक्को थी और ये कि इंडिया ने ये अटैक्स करने हैं, और जो हाइब्रिड वारफेयर के ये कनेक्शन में ये एक्टिव हमले जारी हैं। अब उसमें टेररिज्म भी शामिल है, और उसके अलावा फिफ्थ जनरेशन वारफेयर भी है, और पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है। तो तमाम चीजें इसको मिला के ये इससे कर रहे हैं। लेकिन जो देखेंगे प्रॉक्सीज जो है, फिदातुल हिंदुस्तान है या ब्रास है, जो 2018 में इन्होंने अफगानिस्तान में बनाई थी, वो अभी एक्टिव है। जिस तरह सोराब में हमने कल रात को वाकया देख हुआ कि जिसमें देखा इन्होंने वहां पे कोशिश की, और बेसिकली देखें कि अब ये जो हमले हो रहे हैं वो बलोच रवायात के बरखिलाफ चादर और चारदीवारी की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं, और खवातीन और बच्चों पे और घरों पे हमले कर रहे हैं। और जिस तरह कल हिदायतुल्लाह बुलेती जो की शहादत हुई है जब वो डिफेंड कर रहे थे वहां पे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, तो ये देखें कि अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और ब्रास उनके प्रॉक्सीज में है, और देखें कुलभूषण भी यहाँ से पकड़ा गया था। और इसके अलावा हमारे पास वो अफगानिस्तान में 66 कैंप भी बने हुए थे, अभी इंडियन राजस्थान में भी चल रहे हैं। सो देखें कि अब जो हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं इंटरनेशनल डिफरेंट ग्रुप से मिलने के लिए, तो वहां पे मेरे ख्याल में लेकिन इनको ऑलरेडी ब्रीफिंग दी गई होगी, जिसमें इनके पास तमाम वो एविडेंस शामिल होगा कि जिसमें जो इंडियन प्रॉक्सीज जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, और यकीनन वो डोजियर्स इनके पास साथ होगा, और जो रिसेंट अटैक्स हैं तो उनके लिए इंडिया को एक्सपोज करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर मसूद साहब, इसमें ये फरमाइएगा कि अब ये जो इस तरह के टारगेट्स हैं, बाजारों पर हमले किए जा रहे हैं, बैंकों पर हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, मोटिव क्या हो सकता है? देखें, एक तो ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, खवातीन हो, बच्चे हो, खुददार वाला वाकया आपने देखा कि आपने एपीएस के स्कूल के बच्चों पर हमला किया और बच्चियों पर हमला किया। सो उससे एक फियर और पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है, इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं इस सो कॉल जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको एक इश्यू बना के। आपने देखा होगा फौरन रॉ एफिलिएटेड अकाउंट से इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर जिस तरीके से कमेंट्री करती है, खबरें बनाती हैं, तो उससे वादे लगता है कि रॉ का लिंक इससे एस्टेब्लिश होता है। और फिर एट द सेम टाइम देखें कि वो इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान में आ रही है उसको रोकना चाहते हैं। चाइनीज टारगेट है, सी पैक टारगेट है, और देखिए ओवरऑल ये है कि इंडिया आपसे वेंडेटा जो है वो रिवेंज लेना चाहता है, जो उनको शिकस्त मार्के हक में हुई, बुनियाद महसूस में हुई है, तो वो वहां पे तो डिलीवर नहीं कर सके। उनकी आज सीडीएफ में भी कन्फेस कर लिया, उनके जहाज गिराए गए हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी एयरफोर्स की हालत भी देख ली है, और एलओसी पे जिस तरह हमारे ग्राउंड फोर्सेस ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो देखिए, इंडिया को फिर डिप्लोमेटिकली भी इंडिया के जो 59 मेंबर डेलीगेशन 33 कंट्रीज में गया, तो वहां पे भी उनसे कामयाब नहीं हुई, डिस्पाइट इफेक्ट शशि थरूर को उन्होंने स्पेशली बजट था कि वो अपने फ्लावरिंग इंग्लिश और ये जाके लोगों को इम्प्रेस कर सके, वो भी नहीं हो सका है। सो और एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार पाकिस्तान को
एडमायर कर रहे हैं, लीडरशिप को एडमायर कर रहे हैं, और जिस तरह पब्लिक को कर रहे हैं। सो देखिए ये इंडिया है और इसको मैंने कहा एक खौफ की फजा कायम करना चाहते हैं और पैनिक ठीक क्रिएट है। करना चाहते हैं बाय राइट। टारगेटिंग सॉफ्ट। लेकिन लेकिन ब्रिगेडियर मसूद साहब, अब ये जो मामला है, भारत में अगर कोई भी वाकया होता है, किसी भी तरह का वाकया होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी जाती है, पाकिस्तान के साथ उसको जोड़ा जाता है। लेकिन ये बलूचिस्तान में इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं और सॉफ्ट टारगेट्स पर अटैक किए जा रहे हैं, जिनकी अक़वाम मुत्तहिदा भी मजम्मत कर रहा है। ये चीज़ अब क्योंकि हमारा सफारती वफ्द भी वहां पर मौजूद है, ये चीज़ किस तरह दुनिया को आपके ख्याल में बावर कराई जा सकती है कि ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सबका ताल्लुक जो है वो भारत से है? यार देखें कि ऑलरेडी हमने डोजियर जमा कराए हैं 5। पहला डोजियर था 2009 में स्पेसिफिक बलूचिस्तान से शर्म शेख में, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने मनमोहन सिंह को पेश किया था। और देखें, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी है एविडेंस है हमारा, हमने तो 100% एविडेंस के साथ उनको इंडिकेट किया था कि इंडिया स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी है। और देखिए हमने दुनिया के वाकयात रिसेंट स्टेटमेंट से जो इनके 100 का जो डिफेंस एनालिस्ट है वो भी बता, उनकी भी बातचीत से हो सकती है। और देखिए वैसे भी अगर एक किताब आप पढ़ ले, माय एनिमीज एनिमी, तो अविनाश परिवार ने 100% वहां पे चीजें लिखी हुई है, और वहां पे उन्होंने रा को कोट करके लिखा है कि वी प्रोवाइडेड बलोच ऑर्गेनाइजेशंस टू फ्रॉम मनी टू वेपन्स और एवरीथिंग। वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि 1950s के बाद से वो इसमें इन्वॉल्व है। सो एविडेंस हमारे पास है, और रिसेंट भी सारा है, जाफर एक्सप्रेस वाला हमारे पास एविडेंस है, और यकीनन अभी जो खुददार हमला उसका भी एविडेंस होगा, और इससे पहले भी जो वाकयात में उसके भी एविडेंस है। तो पाकिस्तान अभी मैं संदीप वाला जो पंजाब में पकड़ा गया था। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब क्योंकि आज वहां पर ग्रैंड जरगा भी हुआ, जो सियासी क़यादत थी बलूचिस्तान की वो भी वहां पर मौजूद थी, आपके ख्याल में काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी जो है वो भी इस वक्त इस फितना उल हिंदुस्तान के हवाले से हुकूमत की क्या होनी चाहिए? देखें जी ऑलरेडी क्लैरिटी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और देखें कि इसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बड़े स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी दी थी उनकी, अफगानिस्तान की क्या पॉलिसी हो, इंडिया की क्या पॉलिसी होगी। तो मेरे ख्याल में उसको अकॉर्डिंगली फॉलो किया जा रहा है, और जो अभी देखें कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब ये है कि इस पे क्रैक डाउन जिस तरीके से ऑपरेशन ऑलरेडी अज़्म इस्तेहकाम के दायरे में हो रहे हैं, इसमें तेजी आएगी, और प्रोवाइडेड अगर रिक्वायरमेंट ऑफ स्वीपिंग ऑपरेशंस तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल बेस्ड ऑपरेशन होंगे, इसमें तेजी होगी, और आप देखेंगे कि इसके लिए यकीनन कुर्बानियां देनी होंगी, लेकिन उसके लिए कौम के साथ मुत्तहिद रहना होगा और आज़म के साथ। यकीनन ये चंद 100 लोग हैं, मैं भी 1500 से 2000 होंगे, और लेकिन इसमें कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ ईरान में है, लेकिन अल्टीमेटली इनका खात्मा होके रहेगा। अच्छा, राइट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तजज़ियाकार बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे, जहां पर आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म समेत आला क़यादत जो है वो मौजूद थी। गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया था सोराब में, उसके बाद आज वज़ीर आज़म ने वहाँ पर कमान एंड स्टाफ कॉलेज से भी खिताब किया, और उसके बाद ग्रैंड जरगे से भी उन्होंने खिताब किया, और उन्होंने कहा कि तमाम मामलात का हल निकालेंगे। उन्होंने तजावीज़ भी मांगी हैं कि किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।